हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये रिवीजन क्लास रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो उससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं PDF फॉर्मेट पे। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 790-555-3851। एंड इसके अलावा आपके GS पेपर की बात की जाए हायर एग्जाम के लिए तो इसके प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 150 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के आज इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, प्रौद्योगिकी की तीव्रगामी समृद्धि एवं सामाजिक संस्थाओं और विश्वासों के बीच अधिक धीमे रूपांतरण के असमंजस्य को किस रूप में जाना जाता है? प्रौद्योगिकी विलंबना, संप्रेषणात्मक विलंबना, सांस्कृतिक विलंबना या फिर सूचनात्मक विलंबना? यहाँ पर क्या होगा, कौन सा विकल्प सही होगा? प्रौद्योगिकी की तीव्रगामी समृद्धि एवं सामाजिक संस्थाओं और विश्वासों के बीच अधिक धीमे रूपांतरण के असमंजस्य को किस रूप में जाना जाता है? उसे हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक विलंबना कहेंगे। सांस्कृतिक विलंबना की बात किसके द्वारा की गई है? ऑगबन के द्वारा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने जनसंख्या पर जनसंचार माध्यम और संस्कृति उद्योग के प्रभावों की आलोचना की है? जनसंख्या पर जनसंचार माध्यम और संस्कृति उद्योग के प्रभावों की आलोचना किसने की है? ऑप्शंस देख लीजिए। उल्रिच बेक, एल्फ्रेड शुट्ज, थियोडोर एडोर्नो, बर्गेस यहाँ पर दिया गया। इनमें से किसने जनसंख्या पर जनसंचार माध्यम और संस्कृति उद्योग के प्रभावों की आलोचना की है? किसने की है? थियोडोर एडोर्नो ने की है। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। ठीक है, थियोडोर एडोर्नो यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्री सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यह कथन निम्न में से किस विचारक का है? ऑप्शंस में रेकलेस है, कोहेन एंड शॉर्ट है, MJ सेठना है और सदरलैंड यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? इनमें से किसका यह कहना है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सदरलैंड। ठीक है, सदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति समाज में रहकर ही आपराधिक गतिविधियों को सीखता है और उन्होंने ये बात सदरलैंड ने लोम्ब्रोसो की कही गई इस बात का खंडन करते हुए कहा था कि जो लोम्ब्रोसो उनके द्वारा कहा गया था कि जो अपराधी है, व्यक्ति है, वो जन्म से ही अपराधी होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या था? सकारात्मक दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाज, मनुष्य बनाम राज्य या फिर समाजशास्त्र के सिद्धांत? यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या था? अर्थशास्त्र एवं समाज। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जहोदा एंड कुर्क, रॉबर्ट किंग मर्टन, लुंडबर्ग, PV यंग। सकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया है सकेंद्रित साक्षात्कार पद्धति का सबसे पहले प्रयोग? रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया था। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। सकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट किंग मर्टन द्वारा किया गया है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप में दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है? ऑप्शंस में MS श्रीनिवास, SC दुबे, मिल्टन सिंगर और योगेंद्र सिंह है। यहाँ पर इनमें से किसका कहना है कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप में दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है? यहाँ पर सही होगा योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, योगेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्न रूप में जाना जाता है: परिस्थिति असंगति, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज,
प्रस्थिति उत्तराधिकार। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई सारी परिस्थितियां होती है, कई सारी परिस्थितियां, जो जैसे कि लिंटन ने परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे, एक तो जन्मजात परिस्थिति और दूसरी अर्जित परिस्थिति। व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति जो जन्म से मिल रही है, जेंडर हो गया है ना, कास्ट हो गई, ये जन्म से मिल रही है, और दूसरी परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करते हैं, अर्जित परिस्थिति कहेंगे। तो व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं और एक से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, परिस्थिति पुंज कहेंगे या परिस्थिति सकुल। स्टेटस सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, मर्टन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर सी हो जाएगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक मानते हैं? विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक किसने माना? ऑप्शंस में एल्बर्ट कोहेन, मर्टन, दुर्खीम और ब्राउन दिए गए हैं। इनमें से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना था? किसने माना था? मर्टन ने। यहाँ पर मर्टन होंगे, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शंस में सामाजिक संघर्ष, द्वंद्व, सामाजिक समष्टि और अलगाव दिए गए हैं। स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पर होगा सामाजिक संघर्ष, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, यह तर्क किसका है कि प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी जबकि आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है? ऑप्शंस में अगस्त कॉम्ट है, सर हेनरी मैन है, वेस्टरमार्क है, विलियम गुडे यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें से किसका ये कहना था कि प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी जबकि आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है? यहाँ पर राइट आंसर हेनरी मैन होंगे। ठीक है, सर हेनरी मैन होंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, यह कहना किसका है कि परिवार समाज की कोशिका है? स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, ए.एम. शाह, लूसी मेयर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। परिवार समाज की कोशिका है, यह किसने कहा? किसके द्वारा कहा गया है? अगस्त कॉम्ट, जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी इन्होंने, विज्ञानों का वर्गीकरण किया था। यहाँ पर अगस्त कॉम्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने धर्म को पवित्र तथा जादू व विज्ञान को अपवित्र माना? ऑप्शंस में मेलानोवस्की, फ्रेजर, दुर्खीम, हीगल है। यहाँ पर धर्म को पवित्र तथा जादू व विज्ञान को अपवित्र किसने माना है? तो किसने माना था? दुर्खीम ने। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे उन सभी सिद्धांतों का, जैसे कि मैक्स मूलर के द्वारा, टाइलर के द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए थे धर्म की उत्पत्ति से, चाहे वो प्रकृतिवाद का हो, जीवित आत्मावाद का, उन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप दुर्खीम ने टोटेमवाद को बताया था। ठीक है, टोटेमवाद को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप बताया था। और धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। और दुर्खीम ने धर्म को पवित्र तथा जादू व विज्ञान को अपवित्र माना है। यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। प्रश्न है, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसने अपराध के प्रकार साधारण अपराध एवं जघन्य अपराध बताए हैं? विकल्प में हेज, सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, हैकरवाल यहाँ पर दिए गए हैं। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपराध के दो प्रकार साधारण अपराध और जघन्य अपराध किसके द्वारा बताए गए? किसने बताए थे? सदरलैंड ने बताए थे। ठीक है, सदरलैंड द्वारा बताए गए थे। यहाँ पर बी हो जाएगा सही। और सफेद पोश अपराध की जो अवधारणा है, वो ये अवधारणा भी, सफेद पोश अपराध की अवधारणा भी सदरलैंड द्वारा दी गई है। प्रश्न है, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, यह किसका कथन है? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, एंथोनी गिडेंस, एम एन श्रीनिवास, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प है। यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प यहाँ पर एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिडेंस यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जाति कहा? बताइए, कृषक जाति को पिछड़ी जाति किसने कहा? आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, के एल शर्मा, जी.एस. घुरिया यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृषक जाति पिछड़ी जाति है, किसने कहा? यहाँ पर
राइट आंसर आंद्रे बेते हो जाएगा। ठीक है, जीएस घुरिये भी बहुत लोग बता रहे होंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे। जीएस घुरिये ने जनजातियों को कहा था। ठीक है, जनजाति को पिछड़ा हिंदू किसने कहा था? जनजाति पिछड़े हिंदू हैं, ये बात घुरिये द्वारा कही गई थी। ठीक है, लेकिन कृषक जातियों को पिछड़ी जाति किसने कहा था? आंद्रे बेते ने कहा था। यहां पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है? पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या फिर राक्षस विवाह? क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? देखिए, हिंदू विवाह के 8 प्रकार थे। ठीक है, 8 प्रकार के हिंदू विवाह होते हैं। यहाँ पर क्रय द्वारा किए गए हिंदू विवाह को क्या कहा जाता है? असुर विवाह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पैशाच विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, ये किसमें आएंगे? ये तीनों आप प्रशस्त विवाह की कोटि या निम्न विवाह की कोटि के अंतर्गत आएंगे। निम्न विवाह है ये। और यहाँ पर गंधर्व विवाह को भी जोड़ ले तो भी ये चारों निम्न कोटि के विवाह में आ जाएंगे। दैव विवाह उच्च कोटि के विवाह में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाए? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाए? यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विनोबा भावे यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कोले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया? देखिए, सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत की बात की जाए तो सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण की जो बात की गई है E.A. रॉस के द्वारा बात की गई थी। ठीक है, E.A. रॉस ने ही सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्थित तरीके से बात की थी। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा पूछी जाए सबसे पहले किसने दी है तो E.A. रॉस ने ही दी है। सोशल कंट्रोल के नाम से इनकी पुस्तक है, उसी में इन्होंने सबसे पहले बात की थी कंट्रोल की, सामाजिक नियंत्रण की। यहाँ पर कूली ने सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत अपनी किस पुस्तक में दिया है? देखिए, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, फोकवेज, सोशल कंट्रोल, सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर सोशल कंट्रोल के बारे में आपको बताया ही गया है कि रॉस की पुस्तक है। सोशियोलॉजी और फोकवेज किसकी पुस्तक है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी यहाँ पर कूले ने ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर अपनी इस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसे द्विज कहा जाता है? अब यहाँ पर देखिए, द्विज किसे कहेंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये द्विज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। द्विज जाति बिंब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? वर्ण व्यवस्था का वर्णन इनमें से किसमें देखने को मिलता है? हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? एस.सी. दुबे, जीएस घुरिये, मैकिम मेरिट, आंद्रे बेते। इनमें से किसने संकुचितीकरण मतलब स्थानीयकरण की बात हो रही है, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणाओं को देने वाले कौन है? किसके द्वारा ये दोनों कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं? मैकिम मेरिट। ठीक है, मैकिम मेरिट ने दिए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मैकिम मेरिट। प्रश्न है, समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है और ना उनकी दासी, अपितु उनकी भंगिनी मानी जाती है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस में A.F. क्रोबर, जॉर्ज स्पीयरमैन, बर्न्स एंड बेकर, E.A. हॉबल यहाँ पर दिए गए हैं। तो समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है और ना ही उनकी दासी है, बल्कि यह उनकी भंगिनी मानी जाती है। किसका कहना था? बर्न्स एंड बेकर का कहना था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसने कहा कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? पी कोहेन, लेविस कोजर, रॉल्फ डेहनेड्रॉव, जोनाथन टर्नर यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने कहा कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? यहाँ पर लेविस कोजर हो जाएंगे और लेविस कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो?
ऑप्शंस में अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, बोगार्डस और दुर्खीम यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? यहाँ पर सोरोकिन होंगे। ठीक है, सोरोकिन होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजाति को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है? देखिए, विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। भोजन संबंधी आदतें, समान क्षेत्र, नातेदारी बंधन और एक भाषा यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर सही होगा भोजन संबंधी आदतें। ठीक है, भोजन संबंधी जो संबंधी आदतें हैं ये जनजाति से संबंधित विशेषता नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, जाति प्रथा की संरचनात्मक विशेषताएं कौन सी है? देखिए, खुलापन है, खंडात्मक विभाजन, पदानुक्रम, गैर आनुवांशिक व्यवसाय और प्रदूषण एवं पवित्रता यहाँ पर दिया गया है। तो जाति प्रथा की से संबंधित विशेषताएं यहाँ पर कौन सी हो जाएंगी? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खंडात्मक विभाजन, पदानुक्रम, प्रदूषण और पवित्रता हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सर्वाधिक सुव्यवस्थित सामान्य सिद्धांत दिया गया है? कॉलमैनहिम, पियरे बोर्दियो, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सर्वाधिक सुव्यवस्थित सामान्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बोर्दियो द्वारा दिया गया था। बोर्दियो ने बात की थी सांस्कृतिक पुनरुत्पादन या सामाजिक पुनरुत्पादन की। यहाँ पर बी होगा राइट आंसर। वर्ग संस्कृति, ठीक है, वर्ग संस्कृति की बात भी, क्लास कल्चर की बात भी बोर्दियो ने ही की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मिलान करना है। यहाँ पर अल्फ्रेड शुट्स किससे हो जाएंगे? रेसिपी, व्यंजन से संबंधित हो जाएंगे। इसके अलावा गॉफमैन स्टिग्मा से संबंधित हो जाएंगे, हेबरमास संप्रेक्षणात्मक क्रिया से हो जाएंगे और बोर्दियो फील्ड से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, हैबिट्स की अवधारणा इससे संबंधित है? ऑप्शंस में व्यक्तियों की सामाजिक परिस्थिति, व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक अभिविन्यास से, व्यक्ति की व्यवहारिक प्रवृत्ति से या फिर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से। हैबिट्स की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? व्यक्ति की व्यवहारिक प्रवृत्ति से। यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। आखिरी प्रश्न है, सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय है? ऐसे लोगों की निर्धनता जो तुलनात्मक रूप से हाशिए पर हैं, जीवन के लिए घातक संसाधनों से वंचित रहना, संसाधन संपन्न लोगों की तुलना में कुछ लोगों का वंचित रहना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर क्या होगा? संसाधन संपन्न लोगों की तुलना में कुछ लोगों का वंचित रहना। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।